हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का अब हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट। क्योंकि फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं और मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर करती हूँ हर वीडियो का। और उसके बाद हम अब करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, जिसमें कि हम ABC कर चुके हैं और D एक्सरसाइज पे अब आएंगे। और मैं टेबल भी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, वह आपको ज़रूर लर्न करनी है। तो अगर आप देखना चाहते हैं फर्स्ट पार्ट तो सर्च कीजिए फ्यूचर टेंस एक्सरसाइज विद आंसर्स बाय रानी शर्मा, डेफिनेटली यू विल गेट। और अगर लिटरेचर का कोई क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं, हिंदी में समझना चाहते हैं उसको, तो आप चैप्टर नेम डालिए यूट्यूब पे और साथ में लिखना ना भूलिए क्वेश्चन आंसर्स बाय रानी शर्मा। मतलब चैप्टर नेम डालिए क्वेश्चन आंसर बाय रानी शर्मा, डेफिनेटली यू विल गेट। और समरी सुनना चाहते हैं तो चैप्टर नेम समरी बाय रानी शर्मा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो चलिए बी और सी हम कर चुके थे, सेंटेंस बना चुके थे, सी का भी आंसर कर चुके थे। उसके बाद आता है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब हम अपनी टेबल को याद करते हैं जिसमें विल, शैल, हैव प्लस वी थर्ड दिया हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है फ्यूचर परफेक्ट में कन्वर्ट करना है तो विल, शैल, हैव प्लस वी थर्ड, क्योंकि हैव के साथ ऑलवेज वी थर्ड मतलब कि पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म आती है। जैसे एग्जाम्पल ले तो द डिस्कशंस विल हैव फिनिश्ड बाय 4 PM। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं। जैसे यहाँ पे एक्सरसाइज गिवन है, ये सभी जो है नेगेटिव को बनाने के लिए और क्वेश्चन फॉर्म में बनाने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था, नेगेटिव के लिए नॉट लगता है और क्वेश्चन के लिए आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, देन सब्जेक्ट आता है, देन मेन वर्ब आता है, देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क टू मेक अ क्वेश्चन फॉर्म, क्वेश्चन सेंटेंस। तो चलिए अब करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पे। यहाँ पे आपको लगाना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मतलब कि विल हैव रिटन, विल हैव रीच्ड क्योंकि वर्ब दिया हुआ है ब्रैकेट में, विल हैव फिनिश्ड, विल हैव असेंबल्ड, विल हैव टेकन, विल हैव डैमेज्ड, विल हैव राइजन और विल हैव ब्रॉडकास्ट। ये सभी आपके आंसर्स होंगे। और अब आपका ई में जो दिया है वो ये है कि आपको एक्सरसाइज डी जो ऊपर दी हुई है उसी को सेम पहले आपको नेगेटिव सेंटेंस में बनाना है और उसी सेंटेंस को फिर आपने क्वेश्चन फॉर्म में बनाना है। नाउ एज यू कैन सी ऑल दी आंसर्स। सो यहाँ पे आपका पहले क्या था, आपको बनाना था नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के लिए मैंने आपको बताया था नॉट लगता है जो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया जाता है, ठीक है। फिर बाद में आपका मेन वर्ब आता है। और आपको क्वेश्चन फॉर्म में बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, देन उसके बाद सब्जेक्ट आता है, देन उसके बाद आपका मेन वर्ब आता है, देन उसके बाद अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए टू मेक अ क्वेश्चन सेंटेंस। तो बस इसी को याद रखते हुए टेंस फॉर्म को आपको सारे आंसर्स मैंने मेंशन किए हुए हैं। उसके बाद हम फटाफट से आते हैं आपके नेक्स्ट पेज पर, जो कि है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको विल, शैल, हैव, बीन प्लस V1 प्लस ING यूज़ करना है। तो देखिए यही मेंशन किया हुआ है, विल, हैव, बीन, V1 प्लस ING। तो एग्जांपल जैसे कि मैं आपको बताऊं, वी विल नॉट हैव बीन टेलीकास्टिंग दिस प्रोग्राम फॉर 10 ईयर्स बाय नेक्स्ट वीक। तो देखिए आपका वी आपका सब्जेक्ट है, विल आपका हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव बनाने के लिए हैव बीन आपका यूज़ किया गया है टू शो द परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, टेलीकास्टिंग मेन वर्ब है और ये आपका अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस है। लेकिन जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो मैंने आपको बताया था विल हैव जो है पहले आ जाता है। आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये देखिए आपका नेक्स्ट पेज पे गिवन है, जब हम क्वेश्चन फॉर्म में बनाते हैं तो विल आपका पहले आ जाता है, वी हैव बीन सब्जेक्ट बाद में आता है, देन मेन वर्ब भी आपका जो है बाद में आता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। तो इसी को देखते हुए अब आपको आगे का एक्सरसाइज करनी है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ध्यान रखना विल हैव बीन रिसर्चिंग होगा, ठीक है, विल हैव बीन इन्वेस्टिगेटिंग, विल हैव बीन ट्राइंग, विल हैव बीन वर्किंग, विल हैव बीन डिगिंग, डिगिंग मीन्स होता है खोदना, विल हैव बीन रनिंग, ठीक है। अब जी में क्या करना है, वही एक्सरसाइज जो ऊपर एफ की दी हुई है वही आपको नेगेटिव मीन्स नॉट लगा के और क्वेश्चन फॉर्म मतलब कि हेल्पिंग वर्ब पहले, देन उसके बाद सब्जेक्ट, देन उसके बाद मेन वर्ब, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो चलिए आई एम गोइंग टू शो ऑल दी आंसर्स ऑफ एक्सरसाइज एफ। तो जैसे कि अभी हमने ई की किया था आंसर्स, ऐसे हम जी का यहाँ पे आंसर्स करेंगे। तो बाय नेक्स्ट ईयर मिस्टर श्रीश एंडू विल नॉट हैव बीन रिसर्चिंग ट्राइबल हिस्ट्री फॉर ओवर 2 decades. By next year will Mr. Shrish Endu have been
रिसर्चिंग ट्राइबल हिस्ट्री फॉर ओवर 2 डिकेड्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए, श्रीशेंदु के बाद है द पुलिस वुड नॉट हैव बीन इन्वेस्टिगेटिंग दिस केस फॉर 6 months बाय नेक्स्ट वीक। तो ऐसे ही हम इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे, विल द पुलिस हैव बीन इन्वेस्टिगेटिंग दिस केस फॉर 6 months बाय नेक्स्ट वीक। तो ऐसे ही आपको जो है पहले ये सेंटेंस बनाना है नेगेटिव में, देन उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बाय अप्लाइंग द सेंटेंस फॉर्मेशन, उसकी हेल्प से आपको ये बनाना है। उसके बाद आइए फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट पेज ऑफ योर बुक। इसके बाद है अदर्स वे टू एक्सप्रेसिंग फ्यूचर। हम फ्यूचर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, हम बाय एडिंग गोइंग टू और प्लस V1, क्योंकि जब भी हम ध्यान रखिए जब भी हम टू लिखते हैं तो उसके बाद हमेशा V1 अप्लाई होता है, ठीक है। जैसे भी हम गोइंग टू लिखते हैं उसके बाद V1 अप्लाई होता है। लाइक एग्जाम्पल यहाँ पे आप कोई भी देख लीजिए, सिंपल फ्यूचर की बात करें जैसे कि यहाँ पे यूज़ दिया हुआ है और उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, और नीचे देखिए गोइंग टू की बात की हुई है, तो देखिए यहाँ पे सम ऑफ अस आर गोइंग टू ज्वाइन द प्रोटेस्ट टुडे। तो यहाँ पे देखिए आर गोइंग टू ज्वाइन, टू के बाद ज्वाइन जो है आपका V1 है। ऐसे टू गिव, गिव आपका V1 है, तो आप कभी भी टू लगाएंगे गोइंग टू के बाद V1 अप्लाई होगा, जो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट पेज है आपका इसके बाद आता है कंप्लीट द सुटेबल फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। तो इसमें आपको जो ब्रैकेट में दिया हुआ है यहाँ पे फर्स्ट में आपका बिगिंस होगा, उसके बाद यहाँ पे आर गोइंग टू मिस होगा, और आर मार्चिंग, इज़ गोइंग टू मैरी, और इज़ रीचिंग अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, और कमेंट्स होगा यहाँ पे इज़ गोइंग टू गेट, देन उसके बाद आर गोइंग टू गेट, और यहाँ पे आर, बिकॉज ये क्वेश्चन सेंटेंस है यहाँ पे आर पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब, देन ओपनिंग, और आई एम बाइंग। सो होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज वेरी वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय टू ऑल।